बाद स्वामी ओम जी, जो कि हमेशा से चर्चा में रहे, आज इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहे हैं कि हाफिज़ सईद और मसूद अहमद जैसे जो खतरनाक आतंकवादियों को जो भी पकड़ कर लाएगा उन्हें 2 करोड़ का इनाम जो है वो दिया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में आए, मैं आपका जम्मू कश्मीर में स्वागत करना चाहूँगा। मैं आपका आभारी हूँ, आप सभी पत्रकारों का आभारी हूँ। और हमारे इस भारत के सबसे बड़ी ताकत हमारे पत्रकार हैं। पत्रकार ही हैं जो निष्पक्ष होकर के भारत की शक्ति को बढ़ाते हैं, सच्चाई को पब्लिक के बीच में आप लोग लाते हैं। आज मैं यही पूछना चाहूँगा, क्या रहा किस तरह से जम्मू आना हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या बताना चाहिए? देखिए, अभी जो राज्यपाल शासन लागू हुआ है उसको लागू कराने में पीछे से सारा मेरा योगदान रहा है। पीछे से मैं कंसर्न लोगों से, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के जम्मू कश्मीर के नेताओं तक किस तरह से आपने योगदान दिया? देखिए, हम एक अभियान में लगे हुए थे और इसके लिए प्रधानमंत्री से लेकर के जम्मू कश्मीर के नेताओं तक से हम गुप्त रूप से बात कर रहे थे। जो वो लोग किन नेताओं से बात की? मैं अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि उन लोगों ने हमको मना किया है। अच्छा। लेकिन उसके हमको खुशी है कि अभी मैं 2 दिन पहले ही जम्मू आ गया था। मैं गुप्त रूप से इस काम को कर रहा था। अच्छा। काम करके अभी खत्म करके राज्यपाल शासन पूरी तरह से लागू कराने। तो यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार गिरी है वो आपकी वजह से गिरी है? बिल्कुल मेरी वजह से गिरी है। और जो भी आतंकवाद का समर्थन करेगा उसको हम सत्ता में नहीं रहने देंगे। हमारी पार्टी ये डिमांड करती है कि शूट एंड साइट का ऑर्डर करो, आतंकवादियों को, पत्थरबाजियों को खत्म करो। कोई जरूरत नहीं है इसके ट्रायल। क्या लगता है किस तरह से खत्म किया जा सकता है? गोली मारो सीधे, जिस तरह से इजराइल मारता है। जब छोटा सा देश इजराइल गोली मार करके, डायरेक्ट गोली मार करके वो बच्चों तक को गोली मारते हैं, यदि वो मार करके आतंकवाद खत्म कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? हमने पंजाब में आतंकवाद इसी तरह से खत्म करवाया। हमने पंजाब सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को कह के हमने वहाँ पर KPS गिल को छूट दिलवाया और शूट एंड साइट ऑर्डर करवा करके सारा आतंकवाद हमने पंजाब में खत्म कर दिया। उसी तरह से जम्मू कश्मीर का भी और भारत का भी आतंकवाद हम खत्म करवाएंगे। यदि किसी वजह से इनमें दम नहीं होगा, हिम्मत नहीं होगा, तो हमारे पास में अपनी आर्मी है, हमारे सशस्त्र आर्मी है। तो फिलहाल आप कह रहे हैं कि मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को सर जो काट के लाएगा उन्हें 2 करोड़ का इनाम? 2 करोड़ का इनाम हम देंगे निश्चित रूप से। और यदि किसी वजह से हमारे भारत में एक से एक योद्धा हैं, जैसे आपने देखा है कि कलबुर्गी, गौरी लंकेश वगैरह को जो राष्ट्रवादियों ने मारा है, उस तरह से काम करने वाले हमारे पास बहुत योद्धा हैं। स्वामी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आप एक स्वामी हैं, हमेशा से देखा जाता है कि दरिया दिली की भावना होती है उनमें, ये 2 करोड़ रुपए आप उनको दे रहे हैं जो अगर सर काट के लाएंगे, अगर जो ज़रूरतमंद हो उनको ये पैसे दिए जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं है? ज़रूरतमंद को देने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हमारे हिंदू समाज में दानियों की कमी नहीं है। वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। आप उन दानियों में से एक नहीं बनना चाहेंगे? नहीं, वो हम कर ही रहे हैं। लेकिन दान का अर्थ ये होता है, दान हमेशा गुप्त होता है। हम लोग अपने दान को हम दिखाते नहीं हैं, वो तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, करेंगे ही। लेकिन यदि हम हाफिज सईद जैसे, जिन्होंने बॉम्बे ब्लास्ट में हमारे इतने निर्दोष लोगों को मार दिया, अजहर मसूद जैसे जो जिनके लोगों ने यहाँ पर अभी हमारे सैनिक को मारा है किडनैप करके, ऐसे लोगों का जिंदा रहना सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए घातक है। इसीलिए ये विश्व के सबसे बड़े राक्षस हैं, इनका संहार करना हमारे देवी देवताओं ने किया। स्वामी जी, आज से पहले देखा गया कि जितनी भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो आप हमेशा से कहते हैं कि मुझे पहले से खबर थी कि ऐसा होगा। तो क्या कश्मीर में जब ये सब हादसे हुए, एक हमारे पत्रकार भाई की भी जो थी हमला कर दिया गया, मृत्यु हो गई, तो मृत्यु, इन सब की जानकारी तो कहीं पहले से? देखिए, तांत्रिक दृष्टि से सरकार को हमने इसकी जानकारी दी थी, लेकिन चूंकि हम तो सिर्फ जानकारी दे सकते थे। किसको जानकारी दी थी आप? सीधे PM को। यानी कि नरेंद्र मोदी जी को आपने जानकारी दी कि कश्मीर में जो है हमला होने वाला है पत्रकार के ऊपर और जो एक सैनिक है उसको अगवा किए जाने वाले, लेकिन उन्होंने आपकी सुनी नहीं। जितने भी राष्ट्रभक्त हैं उनके ऊपर में हमला की साजिश के बारे में हमने उनको बताया था और उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम बचाएंगे। अब ये देखिए, जिसकी मौत आई हुई होती है उसको शायद परमात्मा कोई ना कोई बहाना बना देता है। स्वामी जी, अगर आपको ये सब मालूम था तो आपने खुद बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? आप तो हमेशा, मेरे पास में लोकेशन नहीं था इन लोगों का, हमने आर्मी से मांगी थी इनका लोकेशन। इन्होंने हमको आर्मी से कैसे मांगी? मतलब आर्मी को तो मालूम नहीं? जाहिर सी बात है, आर्मी को सब पता होता है। अच्छा, ये सब जब कहने की बातें होती हैं, आर्मी पुलिस को हर चीज़ का पता होता है। उनको जब करना होता है तो करते हैं, जब नहीं करना होता है तो ड्रामाबाजी करते हैं। तो इसीलिए मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि आप सीधे शूट एंड साइट का ऑर्डर करो, आप आतंकवाद खत्म करो। अभी मैंने सुनने में आया था 2-3 मिनट पहले, आप कह रहे थे कि मुझे पाकिस्तान भेज दोगे तो मैं हाफिज सईद को मार के ले आऊँगा। यदि हमारा भारत में ऐसा कोई योद्धा नहीं बचेगा जो उसका सिर काट करके लाए, तो मजबूरन मैं खुद जाऊंगा। मैं खुद पिछले 1 साल से चिट्ठियां भेज रहा हूं पाकिस्तान सरकार को भी, भारत सरकार को भी। मुझे यानी कि मान लिया जाए कि आपको भारतीय सरकार पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं? ऐसा नहीं है, भारत सरकार बहुत सबल है, लेकिन भारत सरकार की अपनी कोई मजबूरी है
उस मजबूरी को ध्यान में रखते हुए यदि वो किसी वजह से नहीं कर पाएंगे तो हमको छूट दें, हमको साथ दो, हमको बिहाइंड द कर्टन तो हमारा समर्थन करें, तो फिर देखें हम कैसे करते हैं। चलिए धन्यवाद। तो फिलहाल ये थे स्वामी ओम जी, जो कि बिग बॉस सीजन 10 के बाद हमेशा से चर्चा में रहे हैं और इस बार फिर से चर्चा में, क्योंकि इनका कहना ये है कि जम्मू कश्मीर में जो राज्यपाल शासन लागू किया गया है इनकी वजह से हुआ है और भाजपा और पीडीपी की जो सरकार टूटी है वो भी इनकी वजह से टूटी। और श्रीनगर में जो भी हमले हुए, जो भी हमारे पत्रकार भाई की मृत्यु हो गई सुजात बुखारी जी की, और साथ ही साथ औरंगजेब जी को अगवा करके जो था उनकी भी जान ली गई, ये सब इनको पहले से खबर थी। भारतीय सरकार को इनको सूचित किया गया था, लेकिन भारतीय सरकार ने इनकी ये बात जो थी वो सुनी नहीं। और फिलहाल इनका ये कहना है कि हाफिज सईद और अजहर मसूद जैसे खतरनाक आतंकवादियों को जो भी पकड़ के लाए गए, उनका सिर काट के लाएगा, उन्हें ये 2 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। फिलहाल इनकी बातें जो हैं हमेशा से चर्चा में रही हैं, इस वक्त भी चर्चा में हैं, और फिलहाल तो अब ऐसा हो गया है कि इनकी बात को जो है लाइटली लेते हैं सब, और कोई भी जो है सुनना पसंद नहीं करता। आप यूँ देखते रहिए सी न्यूज़ नेट का कैमरा नजदीक के साथ सौरभ कल्याण चौक। हमारे YouTube चैनल दैनिक विजय न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें।